Hello 12th class, how are you all? Our chapter number 5th, Indigo, the story of Mahatma Gandhi and Champaran episode. The last statement was Mr. Gandhi took him at his word, this breaking the deadlock. यानी कि महात्मा गांधी ने कहा कि 25% तक वापस देने को कहा और उनकी हैरानी के लिए गांधी जी ने उनका विश्वास कर लिया और इस प्रकार जो है जो डेडलॉक था यानी कि जो गतिरोध था उसको तोड़ा गांधी जी ने, यानी कि उसको ख़त्म किया डेडलॉक को। तो यहाँ तक हमने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था आपको, ठीक है ना, इधर तक डेडलॉक तक। आज हम इससे आगे स्टार्ट करेंगे। दिस सेटलमेंट वॉज अडॉप्टेड अनएनिमसली बाय द कमीशन। यह समझौता जो है आयोग द्वारा एक मत से स्वीकार कर लिया गया। गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ द रिफंड वॉज लेस इम्पोर्टेंट देन द fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of Indigo their prestige। कहा गया है कि गांधी जी ने समझाया कि पैसे की वापसी इस तथ्य से कम महत्वपूर्ण है कि जमींदार जो है पैसे का एक हिस्सा सौंपने के लिए बाध्य हो गए थे और इसके साथ नील का हिस्सा और उनकी प्रतिष्ठा भी थी। आगे कहा गया है देयरफॉर एज फार एज द पीजेंट्स वर concerned the planters had behaved the lots above। यानी कि इसलिए जहाँ तक किसानों का संबंध था जमींदार कानून से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे थे। above the law now the peasants saw that he had rights and defenders he learned courage। कहा गया है कि जमींदार कानून से भी ऊपर अपने आप को समझ रहे थे। अब किसानों ने देखा कि उनके पास अपने अधिकार थे और उनको बचाने वाला कोई आदमी था। उन्होंने क्या कर लिया था, साहस करना सीख लिया था। इवेंट्स जस्टिफाइड गांधी जी पोजीशन विद इन अ फ्यू ईयर्स द ब्रिटिश प्लांटर्स अबंडन्ड देयर स्टेट्स विच रिवर्टेड टू द पीजेंट्स इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर्ड। यानी घटनाओं ने गांधी जी की स्थिति को सही ठहराया। कुछ ही वर्षों के अंदर ब्रिटिश जमींदारों ने अपने स्टेट्स छोड़ दिए जिनको वापस किसानों को लौटा दिया गया। गांधी जी नेवर कंटेंटेड हिमसेल्फ विद लार्ज पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन। गांधी जी बड़े राजनीतिक एवं आर्थिक समाधानों से कभी संतुष्ट नहीं थे। ही सॉ द कल्चरल एंड सोशल बैकवर्डनेस इन चंपारण विलेजेस एंड वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली। उसने चंपारण के गाँव का सांस्कृतिक एवं सामाजिक पिछड़ेपन को देखा गांधी जी ने और वह इसके बारे में तुरंत कुछ करना चाहते थे। He appealed for teachers Mahadev Desai and Narhari Parikh, the two young men who had just joined Gandhiji as disciple and their wives volunteered for the work। यानी कि उन्होंने अध्यापकों से प्रार्थना की। महादेव देसाई और नरहरि पारिक दो नौजवानों जो अभी गांधी जी से उनके शिष्यों के रूप में जुड़े थे और उनकी पत्नियों ने बड़ी स्वेच्छा से काम में हाथ मिला लिया, यानी कि उन्होंने भी क्या किया, सहायता की। फिर कहा गया है कि सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, कुछ बॉम्बे से आए, पूना से आए, एंड अदर डिस्टेंट पार्ट ऑफ द लैंड। यानी कि अलग अलग लोगों से, बम्बई है, पूना है और दूसरी जगहों से लोग आए गांधी जी की सहायता करने के लिए। कहाँ, चंपारण में आए। देवदास गांधी जी youngest son arrived from the ashram and so did Mrs. Gandhi। Primary schools were opened in 6 villages। Kasturbai taught the ashram rules on personal cleanliness and community sanitation। कहा गया है कि देवदास गांधी का सबसे छोटा लड़का आश्रम से, और ऐसे ही श्रीमती गांधी भी आई। 6 गांव में प्राथमिक पाठशालाएं खोली गई। कस्तूरबा ने व्यक्तिगत सफाई और सामुदायिक सफाई के आश्रम के नियम भी वहाँ पढ़ाए कहते हैं। उसके बाद कहा गया कि हेल्थ कंडीशन, जो स्वास्थ्य कंडीशन थे वहाँ की हेल्थ कंडीशन थे, वेर मिजरेबल, यानी कि बहुत ज़्यादा स्थिति बुरी थी। गांधी गॉट अ डॉक्टर टू वॉलंटियर हिज सर्विस फॉर 6 months। यानी कि गांधी ने एक स्वेच्छा से एक डॉक्टर की सेवाएं 6 महीने तक ली कहते हैं। 3 मेडिसिन वर अवेलेबल। 3 दवाइयाँ जो थी उपलब्ध थी उस टाइम पर, कास्टर ऑयल, क्विनेन एंड सल्फर ऑइंटमेंट। यानी कि 3 दवाइयाँ, अरंडी का तेल है, कास्टर ऑयल कहते हैं, क्विनेन आप जानते हो, एंड गंधक, सल्फर ऑइंटमेंट। एनीबॉडी हु सोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। अगर किसी को
यानी कि 3 प्रकार की मेडिसिन अवेलेबल थी। क्या क्या नाम बोला मैंने, यानी कि एक तो आपका अरंडी का तेल था, कुनेन था और गंधक का लेप था। ये 3 दवाइयाँ उस टाइम पर अवेलेबल थी। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग वाज गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। कहते हैं कि अगर किसी की जीभ की परत ढकी होती थी या गंदी होती थी, उसको अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी हु सोड अ कोटेड टंग तो गिवन अ डोज ऑफ कास्टर ऑयल। एनीबडी हु विद मलेरिया फीवर रिसीव्ड क्विनेन प्लस कास्टर ऑयल। अगर किसी को मलेरिया से पीड़ित कोई होता था, उसको कुनेन और अरंडी का तेल दिया जाता था। एनीबडी विद स्किन इरप्शन रिसीव्ड ऑइंटमेंट प्लस कास्टर ऑयल। और दूसरा, अगर कोई त्वचा के रोगों से पीड़ित होता था, उसको लेप और अरंडी का तेल दिया जाता था। गांधी जी नोटिस्ड द फिल्दी स्टेट ऑफ वुमेन्स क्लोथ्स। ही आस्क्ड कस्तूरबाई टू टॉक टू देम अबाउट इट। यानी कि गांधी ने औरतों के कपड़ों की बुरी दशा देखी, उन्होंने कस्तूरबा को इसके बारे में बात करने के लिए कहा। वन वुमन टुक कस्तूरबाई इनटू हर हट एंड सेड। एक महिला जो है कस्तूरबाई को अपने हट में ले गई और उसने कहा, लुक देखो, देयर इज नो बॉक्स और कपबोर्ड्स हियर फॉर क्लोथ्स। यानी कि देखो, यहाँ पर कपड़ों के लिए कोई अलमीरा या कोई बॉक्स नहीं है। द साड़ी आई एम वेयरिंग इज़ द ओनली वन आई हैव। यानी कि सिर्फ एक साड़ी जो मैं पहनी हूँ वही क्या है, मेरे पास है। ऐसा किसी महिला ने किसको बताया, कस्तूरबाई को बताया। यानी कि एक ही साड़ी मेरे पास अभी पहना हुआ है। कहा गया कि ड्यूरिंग इज लॉन्ग स्टे इन चंपारण गांधी जी केप्ट अ लॉन्ग डिस्टेंस आश्रम। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड द फाइनेंशियल अकाउंट्स। यानी कि चंपारण में लंबे समय दौरान भी गांधी जी आश्रम से दूर से नज़र रखे हुए थे। यानी कि आश्रम से भी वो चंपारण के एपिसोड को पूरा देख रहे थे। ही सेंट रेगुलर इंस्ट्रक्शन बाय मेल एंड आस्क्ड फॉर फाइनेंशियल अकाउंट्स। वे डाक से लगातार निर्देश भेजते थे और खातों के बारे में जानकारी लेते थे। वंस ही रोड टू द रेजिडेंट्स that it was time to fill the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad। ये भी कहा गांधी जी ने एक बार लेटर लिखकर कि वे पुराने वाली लेटरिन की खाइयों को भर दें और नई खाइयाँ खोदने के लिए कहा, अन्यथा पुराने वाली जो हैं जो लेटरिन ट्रेंचेज हैं वो क्या मार सकते हैं, स्मेल बेड, यानी कि बदबू आ सकती है उनसे। ऐसा गांधी ने अपने लेटर में भेजकर किसको बोला, उधर के चंपारण में जो लोग निवास कर रहे थे उनको बोला। इधर तक आपने देखने आज लास्ट आपका स्मेल बेड वाला था, क्योंकि अभी हमारा आधा पार्ट इसका बचा हुआ है, ये वाला पार्ट, ठीक है ना। इसमें लॉन्ग वीडियो बन जाएगी तो इसके वाले पार्ट को छोड़ना है। कुछ वर्ड मीनिंग्स इसमें आए हैं, अदरवाइज मैंने अन्यथा, इंस्ट्रक्शन में नहीं होता है निर्देश देना, डिस्टेंस में दूरी होता है, कपबोर्ड्स आप जानते हैं अलमीरा बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद इधर आपका इरेप्शन, स्किन इरेप्शन, त्वचा संबंधी रोग को बोलते हैं स्किन इरेप्शन, ठीक है ना। और इधर पर वॉलंटियर है, वॉलंटियर आप जानते हैं, ठीक है ना। वॉलंटियर में जो किसी चीज़ को क्या करते हैं, ऑपरेट करते हैं, उसको वॉलंटियर बोलते हैं, ठीक है ना। क्लीनलाइनेस शब्द है एक, पर्सनल क्लीनलाइनेस यानी कि अपनी स्वच्छता जिसको कहते हैं, क्लीनलाइनेस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका सेवरल है, सेवरल में होता है कई, ठीक है ना। उसके बाद है आपका ब्रिटिश प्लेंटर अबेंडेंट, ब्रिटिश प्लेंटर आप बोलते हैं यानी कि ब्रिटिश जमींदार लोगों को बोलते हैं, ठीक है ना। और इधर भी कुछ वर्ड मीनिंग्स आए होंगे आपको, आज यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ठीक है ना। इधर आपका रिफंड है, इसको लौटाना बोलते हैं। कमीशन एक शब्द है, कमीशन में आयोग होता है, ठीक है ना। प्लेंटर शब्द ये किसानों के लिए यूज़ हुआ है। तो ऐसे वर्ड मीनिंग्स आपने यूज़ करने देखने हैं, और वर्ड मीनिंग्स और कोशिश करनी है कि सिनोनियम उनके साथ हम लिखें, पहला वर्ड दूसरा मीनिंग, तीसरा जो हमारा बनेगा वो सिनोनियम का बना सकते हैं आप, ठीक है ना। यहाँ तक की वीडियो, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में फिर आगे इसको फिनिश करेंगे, ठीक।